नमस्कार दोस्तों, योग किरण चैनल में मैं अनुपमा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले 3 दिनों से आप लगातार मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है या नहीं आ रही है, कमेंट बॉक्स पर उसमें कुछ कमेंट करिए जिससे मेरा हौसला बढ़ेगा। चलिए, आज 4th डे हम करेंगे कुछ पेट के बल लेटकर करने वाले आसन। आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं पेट के बल लेटने के वाले कुछ आसन। आइए करते हैं भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए पेट के बल लेटकर दोनों पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ रहेंगी। हाथ दोनों सीने के बगल में रखते हुए नाभि तक का पोर्शन ऊपर उठाएंगे। सांस लेते हुए ऊपर आएंगे, कुछ देर रुकेंगे, वापस अपनी पुरानी स्थिति में आएंगे। सांस छोड़ते हुए वापस एक बार और कर लेंगे। ऊपर की तरफ देखेंगे, गर्दन में खिंचाव महसूस होगा, इसलिए भुजंगासन से थायराइड में भी बहुत लाभ होता है। स्लिप डिस्क हो, सर्वाइकल हो, साइटिका हो, कोई भी रीढ़ की हड्डी संबंधित प्रॉब्लम हो, भुजंगासन करने से बहुत लाभ मिलता है। इसके बाद हम करेंगे तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन करने के लिए सबसे पहले भुजंगासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब अपनी गर्दन से पीछे की तरफ देखेंगे। इस तरह से 3-3 बार दोनों तरफ से कर लेंगे तिर्यक भुजंगासन। करते हैं पूर्ण भुजंगासन। पूर्ण भुजंगासन करने के लिए लेफ्ट हैंड की हथेली के ऊपर राइट हैंड की हथेली रखेंगे और नाभि तक अपने शरीर को उठाएंगे। ऊपर जाएंगे सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसे भी 3 बार कर लेंगे। अपनी रीढ़ की हड्डी को स्वस्थ और लचीला रखने के लिए हमें ये सारे आसन नियमित रूप से ज़रूर करना चाहिए। अब करेंगे शलभासन। शलभासन करने के लिए अपने दोनों हाथों को पीछे ले जाकर लेफ्ट हैंड की कलाई को राइट हैंड से ज़ोर से पकड़ेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। कोहनी नहीं मुड़ेगी और दोनों पैरों को सामने सीने तक का पोर्शन ऊपर उठाकर कुछ देर रुकेंगे। वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। सियाटिका, सर्वाइकल, स्लीप डिस्क के लिए शलभासन बहुत ही अच्छा और लाभदायक आसन है। शलभासन करते समय ये बातें ज़रूर ध्यान रखनी है कि हमारे पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ हों, दोनों पैर आपस में जुड़े हुए हों, हाथ पीछे हों, कोहनी नहीं मुड़ी हो, तभी हमारे पीठ पर पूरा स्ट्रेन आएगा और रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी। अब करेंगे शलभासन का दूसरा पोज। एक हाथ कमर पर, दूसरा हाथ ऊपर रखेंगे। जो हाथ ऊपर है उसका अपोजिट पैर, गर्दन और हाथ तीनों एक ही सीध में उठेंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे। वापस 3 बार यह भी कर लेंगे। सांस लेते हुए ऊपर, कुछ देर रुक के सांस छोड़ते हुए वापस। सियाटिका के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। रेगुलर 2 बार करने से सियाटिका का कितना भी पुराना दर्द हो, इससे आराम लगता है। अब हाथ बदल लेंगे। दूसरी तरफ से भी जो हाथ ऊपर है उसका अपोजिट पैर, सिर और हाथ तीनों एक ही सीध में उठेंगे और वापस आएंगे। 3 बार इस तरफ से भी कर लेंगे। शलभासन का दूसरा पोज। अपनी पूर्व स्थिति में आकर कुछ देर रेस्ट कर लेंगे। अब हम करेंगे शलभासन का तीसरा पोज। दोनों हाथों को थाई के नीचे रख लेंगे, सिर को ज़मीन में रखेंगे और दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। कुछ देर होल्ड करेंगे, घुटने नहीं मुड़ेंगे, आराम से दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। यदि आप दोनों पैर एक साथ नहीं उठा पा रहे हैं तो एक एक पैर उठाएंगे। ये तो हमने देखे शलभासन के तीनों पोज, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने के लिए। अब हम करेंगे धनुरासन। धनुरासन करने के लिए अपने पैरों के एंकल को
दोनों हाथों से पकड़ेंगे और धीरे से सामने से सीने वाला पोर्शन उठाएंगे। धीरे धीरे सामने की ओर से उठेंगे और अपनी थाइस पर प्रेशर देके पीछे की ओर झुकेंगे। जितना अधिक आप सामने से उठ सकते हैं उठेंगे। धनुरासन रीढ़ की हड्डी के साथ साथ थायराइड के लिए, महिलाओं के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्ट्रेंथ मिलती है और पीरियड संबंधित प्रॉब्लम में बहुत आराम मिलता है। करते हैं मकर आसन। मकर आसन करने के लिए दोनों कोहनियों को आपस में जोड़ते हुए हाथों को मिला के हाथ में अपनी चिन को रखेंगे। दोनों पैरों को 1.5 से 2 फीट दूर रख लेंगे। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ, एड़ी अंदर की तरफ रहेगी। कुछ देर रुकेंगे। लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर रखते हुए उस पर अपना सर रखेंगे और कुछ देर विश्राम की पोजीशन में रहेंगे। कुछ देर रेस्ट करने के बाद हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बिना हमारा योग का पूरा पैकेज अधूरा है, इसलिए आप अपने योग पैकेज में सूर्य नमस्कार को जरूर शामिल करें। सूर्य नमस्कार करने के लिए सबसे पहले मैट में आगे की ओर खड़े हो जाएंगे। दोनों हाथों को अपने सीने के सामने लाते हुए नमस्कार मुद्रा बनाएंगे। ऊपर ले जाते हुए ऊर्ध्वस्तासन, नीचे पादहस्तासन। इसके बाद करेंगे अश्व संचालन। अश्व संचालन के बाद पर्वतासन। पर्वतासन के बाद अष्टांग, 8 अंगों को जमीन से टच करेंगे। भुजंगासन, फिर से पर्वतासन, दूसरे पैर से अश्व संचालन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वहस्तासन और नमस्कार। ये तो हमने देखे सूर्य नमस्कार के 12 पोज। आइए अब एक बार और कर लेते हैं सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो हमने किया काउंटिंग के साथ सूर्य नमस्कार के 12 पोज। इसके बाद हम करेंगे शवासन। सूर्य नमस्कार की मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, इसके साथ आपको लिंक शेयर कर रही हूँ। यदि आप विस्तार से सूर्य नमस्कार की वीडियो देखना चाहें तो वहां से देख सकते हैं। ये तो हमने चारों दिन देखे आसन और सूर्य नमस्कार। अब कल हमारी 5वें दिन की वीडियो में हम देखेंगे प्राणायाम। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए चेहरे की सिकाई करते हुए बाईं करवट उठकर बैठ जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल आपके सामने मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर उपस्थित होती हूँ। नमस्कार।